फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें क्या करना है, रॉन्ग है क्या वो बताना है और फिर करेक्ट करके फिर से 1 और 2 वर्ड्स में लिखना है। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोला है। तो इसमें रॉन्ग क्या है, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं आएगा, तो उसकी जगह पे सिलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उसकी जगह पे क्या आएगा, सिलेटेड एपिथेलियम आएगा। उसके बाद देखो, नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनीज बोला है, तो एक्चुअली ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं रहता, तो उसके जगह पे क्या प्रेजेंट रहता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ट्यूबुल्स ऑफ किडनीज बोलेंगे। उसके बाद फ्लोरेनकाइमा, फ्लोरे हाँ, ट्यूबुल्स, यानी कि किडनी को जैसे ट्यूब जैसे पाइप्स रहते हैं, तो उसको ट्यूबुल्स बोलेंगे। वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आप क्यूबाइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनीज बोला तो भी चलेगा। उसके बाद क्लोरेनकाइमा हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इन है, क्लोरेनकाइमा नहीं रहता, पैरेनकाइमा, नहीं तो उसका ही एरेनकाइमा भी बोला तो भी चलेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइटेड मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवोलेटरी मसल्स। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को क्या बोला जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। आया समझ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहेगा, पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज ऑड, वो बताना है। तो जाइलम दिया है, फ्लोएम दिया है, परमानेंट टिश्यू दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया है, तो इसमें कौन सा वर्ड ऑड आता है वो बताना है। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑड आएगा, मेरिस्टेमिक टिश्यू। हाँ, बिकॉज जाइलम और फ्लोएम आर क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ना। वेर एज मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज है। और मेरिस्टेमिक टिश्यू का यूज किसके लिए होता है, ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट में उसका यूज होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा, यानी कि आंसर आएगा मेरिस्टेमिक टिश्यू। नेक्स्ट दिया है, इपिथेलियम मसल फाइबर नर्व फाइबर्स ऑफ एपिडर्मिस, तो इसमें ऑड वन आउट क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगा, बिकॉज इट्स अ प्लांट टिश्यू। एपिडर्मिस क्या है, प्लांट टिश्यू है, वेर एज अदर्स आर एनिमल टिश्यूज है, यानी कि जो मसल फाइबर नर्व फाइबर और इपिथेलियम सारे एनिमल टिश्यूज है। एपिडर्मिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स और प्लांट के बाहर का लेयर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कार्टिलेज, हाँ कार्टिलेज दिया है, बोन दिया है, टेंडन दिया है और कार्डियक मसल, तो इसमें ऑड और नॉट क्या आएगा, तो ऑड और आएगा, उसमें कार्डियक मसल आएगा। क्योंकि आप तो कार्डियक मसल देखेंगे, तो कार्डियक मसल हार्ट में रहता है, और बाकी के जो कार्टिलेज और बोन एंड टेंडन आर टाइप्स ऑफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज का नाम लिखना है। तो टिश्यू लाइनिंग इनर सरफेस ऑफ माउथ क्या रहता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और टिश्यू जॉइनिंग मसल्स एंड बोन्स क्या रहता है, टेंडन। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट्स क्या रहता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ स्टेम, उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमिक टिश्यू, नहीं तो मेरिस्टेमिक टिश्यू में टाइप है लैटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। आएगा इसमें से। उसके बाद देखो नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस दिया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 3 पॉइंट दिया है। देखो, सिंपल टिश्यू किससे बना हुआ है, 1 टाइप्स ऑफ सेल से। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। इन प्लांट्स मेरिस्टेमिक टिश्यूज आर टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आएगा। उसके बाद सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन specific parts of plants and helps in growth of different parts of plants. उसके बाद complex tissue में they are present all over the plant है ना,
एंड कंसिस्ट ऑफ डेड एंड लिविंग सेल्स में रहता है। तो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, जाइलम और फ्लोएम कैरी वाटर, मिनरल्स और जो भी फूड रहेगा एमिनो एसिड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आया समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या रहता है, तो मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या है देखो, तो शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में। तो क्या है मेरिस्टेमिक टिश्यू देखो, मेरिस्टेमिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट, हाँ, ग्रोथ अकर्स इन दोज पार्ट्स ओनली। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू कंटेन, उसमें मेरिस्टेमिक टिश्यू में थिक साइटोप्लाज्म रहता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद थीन सेल वॉल रहता है और कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, यानी कि जो भी मेरिस्टेमिक टिश्यू के सेल है उसमें थिक साइटोप्लाज्म रहेगा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस और थिन सेल वॉल रहेगा एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड किया रहेगा। आएगा समझ में? उसके बाद जो मेरिस्टेमिक टिश्यू में जो वैक्यूल रहता है ना, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में वैक्यूल रहता है, तो वैक्यूल देखो क्या रहेगा, वैक्यूल्स absent है, मेरिस्टेमिक टिश्यू में नहीं रहेगा। और मेरिस्टेमिक टिश्यूज आर हाईली एक्टिव तो अबाउट प्लांट ग्रोथ, ये मेन फंक्शन है मेरिस्टेमिक टिश्यू का। अकॉर्डिंग टू लोकेशन मेरिस्टेमिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से थ्री टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बाद कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम, है ना। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो किधर रहता है, टिप ऑफ रूट स्टेम, और इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम किधर रहता है, प्रेजेंट एट द पेक्टियल ऑफ लीव्स, है ना, लीव्स के पेक्टियल में रहता है एंड ब्रांचेस में रहता है। उसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द lateral साइड्स ऑफ स्टेम्स, रूट्स में रहता है एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ देम, है ना, स्टेम्स का रूट्स का ये ग्रोथ रहता है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स दिया है हमें, जाइलम का दिया है, देखो जाइलम, जाइलम और स्टाइटेड मसल भी इम्पोर्टेंट है। तो जाइलम के बारे में देखो क्या क्या दिया है, जाइलम का फंक्शन, जाइलम एक थिक वॉल डेड सेल्स है, हाँ। तो जाइलम किसमें प्रेजेंट रहता है, कैसे फॉर्म हुआ है जाइलम, मेनली इट इज फॉर्म बाय ट्रैकियाज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ये सारे डेड सेल्स है, ट्रैकियाज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये सारे क्या है, डेड सेल्स है। और जाइलम पैरेन्कामा विच इज लिविंग सेल, सिर्फ ओनली जाइलम पैरेन्कामा क्या है, लिविंग सेल है। जाइलम आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, यानी कि वाटर सप्लाई करने के लिए वो ट्यूब जैसा रहता है प्लांट्स में। एंड मिनरल्स, वाटर अप डाउन होता है, मिनरल्स सिर्फ क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट, यानी कि रूट से ऊपर ब्रांचेस और स्टेम्स को जाता है। आएगा समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया स्टाइटेड मसल, इंपॉर्टेंट है स्टाइटेड मसल। स्टाइटेड मसल्स आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज है, किसका टाइप है, मस्कुलर टिश्यूज है। टाइटेड मसल्स आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज विच कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स रहता है, जो मसल सेल्स लॉन्ग रहेंगे, सिलिंड्रिकल रहेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, तो उसमें कुछ ब्रांचेस नहीं रहता। और जो स्टाइटेड मसल्स है उसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स रहेंगे, हाँ। उसको ही क्या बोला जाएगा, स्केलेटल मसल्स बोला जाएगा। दे मूव एज पर अवर विल, है ना, हम जैसे बोलेंगे वैसे वो मूव करते रहते हैं, हेंस दे आर, उनको क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे, है ना। these muscles bring about movements of arms and legs, रनिंग, स्पीकिंग, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल। आएगा समझ में? उसके बाद नेक्स्ट दिया है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इट रेफर्स टू बिजनेस विच इज डन कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एग्रीकल्चर छोड़ के उससे दूसरा बिजनेस, यानी कि उसको कंबाइन करके, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, इसको क्या बोलेंगे, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे बोलेंगे देखो, शॉर्ट नोट्स में दिया, इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे बोलेंगे, यानी कि जो भी जीन्स रहेगा तो उसको जीन्स को क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है ना।
टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, है ना। जैसे मैंगो का जो ट्री रहेगा तो वो बहुत बड़ा होके छोटा रहेगा तो भी उसको क्या आते फ्रूट्स मैंगो आते, तो उसके जीन्स में क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो भी डीएनए रहेगा, है ना, नेचुरल क्रॉप का जो भी डीएनए रहेगा उसमें क्या करते चेंजेस करते। हाँ, आएगा समझ में। और तो जो चेंजेस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो वाराइटीज नेचर में किधर भी नहीं मिलते। दस न्यू वाराइटीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, न्यू वाराइटीज कैसे लैब में लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, मॉन 810, मॉन 863, एम्फ्लोरा राइस, गोल्डन राइस सोयाबीन, हाँ क्या, गोल्डन राइस सोयाबीन, विजिटिव गोल्ड टोमेटो, वैशाली कॉटन, बीटी कॉटन, ये सारी क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से आया समझ। उसके बाद शॉर्ट नोट दिया है सेरिकल्चर के बारे में, सेरिकल्चर क्या है। तो देखो सेरिकल्चर का पूरा दिया है इसमें। तो सेरिकल्चर रिफर्स टू द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सिल्क, है ना। तो इसमें हमें सेरिकल्चर में बॉम्बिक्स मोरी का यूज किया जाता है इस वैरायटी का। तो वो क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स डिपॉजिटेड बाय फीमेल मॉथ आर इंक्यूबेटेड आर्टिफिशियली टू शॉर्टन द इंक्यूबेशन पीरियड। फीमेल मॉथ क्या करती है, बहुत सारे एग्स को क्या करती है, डिपॉजिट करती है। उसके बाद लार्वी हैचिंग आउट ऑफ एग्स आर रिलीज डाउन, जो भी लार्वी है ना, तो एग्स किधर हैच करती है, मलबेरी प्लांट्स के ऊपर। हाँ, लार्वी को फूड क्या चाहिए, वो क्या खाती है, मलबेरी लीव्स, है ना। आफ्टर फीडिंग 3 to 4 days लार्वी मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबेरी प्लांट। उसके बाद जो सिल्क थ्रेड फॉर्म होता है वो मलबेरी प्लांट्स खाने की वजह से उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में, हाँ लार्वी के सैलरी ग्लैंड्स में। लार्वी स्पिन दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म, पहले कैसा रहता है, फीमेल मॉथ रहता है, फिर लार्वी बनता है, फिर लार्वी स्पिन करने की वजह से सिल्क थ्रेड उसका कुकुन बनता है। उसके बाद क्या होता है, 10 days बिफोर द पुपा, जब लार्वी के बाद पुपा अडल्ट में जब कन्वर्ट होता है तब कुकुन को किस में बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, और उससे क्या किया जाता है, उससे यानी कि पुपा डाइज होता है, डाइज इन द कुकुन एंड सिल्क फाइबर बिकम लूज, और वो सिल्क फाइबर क्या करेगा, लूज करेगा। आएगा समझिए। दीज फाइबर्स आर अनोन प्रोसेस्ड, फिर उस फाइबर को अच्छे से प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियली। तो वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक इज वूवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड्स। आएगा समझिए। हेलो, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, देखो बताओ। बायोटेक्नोलॉजी, बताओ। बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू टेक्निक इन विच आर्टिफिशियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन इज डन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट प्लांट्स और एनिमल की जो भी क्वालिटी वैरायटी वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, तो उसके बाद क्या है, वो एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है। बायोटेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, उसमें टिश्यू कल्चर आता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। आएगा समझिए। हम्म। उसके बाद कैश क्रॉप्स रेजिस्टेंट टू पेस्ट, उसके बाद इन्वायरमेंटल में जो भी स्ट्रेस रहेगा, यानी कि एयर प्रेशर रहेगा नहीं तो बारिश आएगी, तो उसमें एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू विथस्टैंड। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया। उसके बाद राइट विच टू मेन टेक्निक्स आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में कौन से मेन टेक्निक्स, हाँ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। वाई, क्यों यूज करते हैं, इससे क्या होता है, विद दिस टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग रहेगा, टिश्यू कल्चर रहेगा, तो इन डेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, लैब में ग्रो कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ग्रोन विच आर क्या रहता है,
पेस्ट रेजिस्टेंस रहता है, हैव मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा रहती है, और क्रॉप का ज़्यादा लॉस नहीं होता, और कम समय में ज़्यादा प्लांट्स क्या होता है, ग्रोथ होता है। प्लांट्स ग्रोन बाय दिस टेक्निक्स आर क्या रहता है, डिसीज फ्री एंड क्या रहता है, वायरस फ्री। आए समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्कस एग्री टूरिज्म इन द क्लास एंड राइट अ प्रोजेक्ट ऑन एन एग्री टूरिज्म सेंटर नियर बाय। तो इससे कुछ नहीं, ये नहीं किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द टर्म, इंपॉर्टेंट है। टिश्यू क्या रहता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर रहता है, एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। टिश्यू क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर रहता है, सेम फंक्शन रहता है, उसको टिश्यू बोलेंगे। तो एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल दिया है, एक्स वियो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन एन असेप्टिक एंड, जो भी टिश्यूज रहेंगे ना वो किधर, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में उनको, यानी कि लैब में न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रोथ किया जाता है, उनको टिश्यू कल्चर बोलेंगे। इन दिस टेक्निक टिश्यूज फ्रॉम द सोर्स प्लांट्स आर टेकन, और जो भी टिश्यू रहेगा, मैंगो का टिश्यू रहेगा, बनाना टिश्यू रहेगा, तो उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्या किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है, सर्वाइव और ग्रोथ किया जाता है। द सेल्स, उसके सेल्स क्या होता है, ग्रो होता है लैब में। आएगा समझ में। हम्म। उसके बाद देखो, उसको इन्वायरमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड आफ्टर द हार्डनिंग प्रोसेस द प्लांट्स गेट, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्लांट की हाइट बढ़ने के बाद तो उसको प्लांटेड किया जाता है। आया समझे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, रेयरिंग ऑफ शीप इज अ लाइफ स्टॉक, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऐसा बोला। तो लाइफ स्टॉक क्या रहता है बताओ, रेयरिंग ऑफ शीप इज अ लाइफ स्टॉक, क्या है बताओ। डोमेस्टिकेटेड, हाँ बताओ, एनिमल्स विच आर रेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट कमोडिटीज, यानी कि जैसे रेयरिंग ऑफ sheep, definitely a livestock as sheep are raised by people in order to get milk, यानी कि sheep rearing करने की वजह से मीट मिलता है, मिल्क, वूल, है ना। और दूसरा एग्जांपल भी, हाँ, sheep is a reared in a particular climate, है ना, उसको रेयर किया जाता है, एंड टेक गुड केयर टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ मीट, और मिल्क और वूल अच्छे से मिलने के लिए उसको अच्छे से केयर किया जाता है। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन 11 जनरल है, नहीं किया तो भी चलेगा क्वेश्चन 11। हम्म। उसके बाद क्वेश्चन, हम्म, कौन सा, हेलो, कौन सा क्वेश्चन, हेलो, हाँ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, हेलो। आई मीन यूजेस नहीं बताना है, यानी कि वो शीप लाइव स्टॉक करके क्यों यूज किया जाता है वो बताना है। क्योंकि शीप से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, मीट मिलता है, इसलिए उसको लाइव स्टॉक बोला जाता है, इनके फूड मिलते हैं ना उससे, इसलिए लाइव स्टॉक बोला जाता है। आया समझ। उसके बाद जो क्वेश्चन 11 है जनरल क्वेश्चन, नहीं क्या था कुछ। उसके बाद क्वेश्चन 12 भी क्या है, जनरल क्वेश्चन, विजिट एन एग्रीकल्चर सेंटर एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जनरल क्वेश्चन, नहीं क्या था कुछ। आया क्या समझ में।